नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आयु से संबंधित है। आज मैं आयु से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। इस वीडियो में आपको बेसिक से मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ए तथा वी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जैसे कैसे करेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, ए और वी दो व्यक्ति हैं मान लेते हैं। तो ए वी का जो अनुपात है 5:3 है कि नहीं है। तो इनको हम 5x और अनुपात 3x कर लेते हैं। तो कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। इस हिसाब से क्या है, ये उनकी आयु, हम इसे आयु मान लेते हैं। ये अनुपात था, ये अनुपात था। जब हम अनुपात था तो जब हम इसमें x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आयु, ए वी की आयु हो जाएगी। तो ए वी की आयु हो जाएगी। तब इनकी आयु का योग कितना है? 32 वर्ष है। तो इनकी 5x और प्लस 3x बराबर कितना है? 32 वर्ष। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। तो 8 चक्कू 32, 4 x बराबर 4 वर्ष, 4 आया। तो हमें क्या पूछा गया है? तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5x और 3x के बीच में 2x का अंतर है। तो ये x बराबर आया 4, तो 2x बराबर कितना आएगा? 2 गुणे x बराबर 8 वर्ष। 8 वर्ष आ गया। तो ये इसका आंसर कितना हो गया? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको करा दिया। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट प्रश्न है, विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है पिछले वाले से। तो इसमें क्या किया गया, एक लड़का विमल है और दूसरा कौन है? अरुण है। इनकी आयु का अनुपात है 3:5 है। वही बात है, इसमें फिर हम x जोड़ लेंगे, 3x अनुपात 5x। ये कहा गया उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो इसमें 5 3 3x प्लस 5x, 3x बराबर 5x बराबर 80। तो 8 है, 8x बराबर 80 हो गया। तो 8 से 8 x बराबर 10 वर्ष आ गया। x के मान 10 वर्ष आया। तो इसमें क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी ए विमल और अरुण दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें इसकी आयु कितनी आ जाएगी? x की गुणा करेंगे 10 से, तो 10 की गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष। और इसमें x की गुणा करेंगे 10 की, तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष, सॉरी 50 वर्ष, 50 वर्ष आ जाएगी। फिर इसमें क्या है, 10 वर्ष के बाद आगे की पूछा, 10 वर्ष के आगे की। तो उनकी आयु का अनुपात, तो 10 प्लस इसमें ऐड करेंगे और 10 प्लस इसमें ऐड करेंगे, दोनों का कितना हो गया? 60 वर्ष और ये 40 वर्ष। तो इसमें कितना आ जाएगा? तो इनका अनुपात कितना आ गया? इनका अनुपात में करेंगे 40:60, 40:60 आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 और 3, तो 2:3। तो ऑप्शन नंबर, इनके आयु का अनुपात क्या होगा? 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ष पहले यामिनी और जेमिनी की आयु का अनुपात क्रम था 6:7 तथा 4 वर्ष के बाद ये अनुपात 7:8 हो जाएगा। जेमिनी की आयु कितनी है? तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ पहले प्रश्न से थोड़ा हटके है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 वर्ष पहले की बात कही है। पहले तो ये आपको ये पॉइंट देखना है, 1 वर्ष पहले की बात कही है। यामिनी मतलब बाई ले लेते हैं, और यामिनी बाई ले लेते हैं और जे ले लेते हैं। यामिनी और जेमिनी ये दोनों हैं। तो इन दोनों का क्या है, इसमें कहा गया आयु का अनुपात 6:7 है। कितना? 1 वर्ष पहले। तो 6:7 है, कितना है? ये है 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले है। कितना है? पहले, 1 वर्ष पहले है। फिर कहा गया है 4 वर्ष के बाद इनका अनुपात 7:8 हो जाता है। इनका अनुपात 7:8
8 हो जाता है कितना 4 वर्ष बाद, कितना 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद ये हो जाता है। तो जेमिनी की आयु क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, तो जैसे कि हमें पहले तो इस रेशियो से ही क्वेश्चन करेंगे। ये अनुपात है तब x जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 6x और 7x, 6x और 7x हो जाएगा, ये हो जाएगी आयु हो गई। तो ये 1 साल पहले की आयु है, ये 1 साल पहले की आयु जो है, तो हम क्या करेंगे वर्तमान माने के लिए इसमें 1 वर्ष जोड़ेंगे। फिर 1 वर्ष जोड़ने के बाद जैसे 1 ईयर पहले और प्लस 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद जाएंगे तो कितना जाएगा टोटल चलना होगा हमें 5 ईयर चलना होगा कि नहीं चलना होगा, 5 ईयर चलना होगा। तो इसमें 6x बटे 7x, तो दोनों की आयु है जो बराबर बढ़ेगी 5 वर्ष तक, तो दोनों में ऐड करेंगे, बराबर किसका रेशियो होगा 7/8 का रेशियो होगा। इसमें क्या है, इसमें ये हो गया। फिर हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पर इस समय इसे हम हल करने के बाद x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो भी आए हमारी, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या पूछा गया जेमिनी की आयु कितनी है, तो फिर जेमिनी की आयु कितनी है हमारी 8 है, 8 में गुणा कर देंगे और तो उसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर इसका होगा 30 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। तो आपको इसके आगे सोल्व करना है, मैं आपको अन्य क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मोना और विकास की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात क्रमशः 11:12 हो जाता है, तो मोना की वर्तमान आयु क्या है। तो ये तो अभी इसी तरह से क्वेश्चन था, लेकिन उससे थोड़ा सरल लीजिए, उसे पहले वाला हार्ड था। तो इसमें क्या गया, इसमें मोना यानी कि m और विकास मतलब v, यानी कि 9:10 है इनका आयु का अनुपात। तो इनकी अनुपात मान लेते हैं 9x और 10x मान लेते हैं आयु, इनकी आयु मान ली मैंने। फिर क्या क्या आ गया, इसमें कहा गया है कि जो 4 वर्ष के बाद क्या होता है, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे और 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, फिर इनका अनुपात कितना हो जाता है 11:12 हो जाता है। तो इसमें कर लीजिएगा 9x प्लस का 4 बटे 10x प्लस का 4 बराबर कितना होगा 11/12, 12 नेमा 108, ये तिरछी गुणा करें कैंची वाली, 12 नेमा 108, 108x प्लस का 5×48 बराबर 11.110 प्लस 11×44, ये x है यहाँ पर दोस्तों। इसका जाएगा कितना माइनस का 2x बराबर का माइनस का 4, तो 2 दूने 2, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो ये क्वेश्चन कह रहा है मोना की वर्तमान आयु, मोना की वर्तमान आयु, मोना m है ये, इसकी वर्तमान आयु 9x है तो 18 हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इसका 18। और वर्तमान आयु का गया मतलब 4 वर्ष के बाद, वर्तमान आयु तो दी गई थी ना, ये अनुपात में आयु का अनुपात 9:4 है, यानी वर्तमान आयु का, तो ये 9 दूनी 18 वर्ष, इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आगे पूछता तो हम इसमें 4 जोड़ देते तो 22 वर्ष हो जाता, 4 वर्ष के बाद अनुपात पूछता तो निकाल लेते, इसके आगे पूछते तो निकाल लेते। तो ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह के प्रश्न जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए ये चैप्टर की। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो भी प्रश्न हो जाएंगे और शेष जो बचे कंसेप्ट के हिसाब से मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात कितना है 4:5 है, यानी कि पिता यानी फादर और सन, फादर और सन जो है एक लोगों की का है, उसकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो इनकी 4x और x हो जाएगा, इनकी आयु हो गई कि नहीं हो गई, इनकी आयु 4x और x हो गई। तो क्या गया उनकी आयु का गुणनफल, तो यानी कि 4x गुणे x बराबर 96 है, 96 196 सॉरी 96 नहीं 196 है, 196 हो गया। अब इसमें क्या गया, तो इसमें गुणा करने के बाद इससे हल कर लीजिएगा, 4 × 16 और कितना 4 9 36,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर 7, रूट का आ गया 7 आ गया, वर्गमूल निकालेंगे। 5/7 उनकी आयु का अनुपात क्या है? 5/7 मतलब, तो यहाँ पर हम पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 7 की गुणा करेंगे एक्स बराबर तो 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की गुणा तो ये जाएगा 7। 5/7 के बाद अनुपात पूछा गया तो 5 इसमें जोड़ दीजिएगा और 5 इसमें जोड़ दीजिएगा, ये जाएगा 12 और ये हो जाएगा 33। 3 से काट दीजिए 4, ये 3 काट दीजिए 11/4, तो 11/4, तो इसका राइट आंसर 11/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। समझ में आया? आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा टफ भी है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। पुनीत और उसके पिता की आयु का योगफल 45 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 126 है। पुनीत की आयु क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ईजी तरीके से मान लेता हूँ। ये है पुनीत। कौन है? पुनीत और पिता, उसके पिता। इनकी आयु हम मान लेते हैं, पुनीत की आयु मान लेते हैं, पुनीत की आयु मान लेते हैं, पिता की आयु यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गया, उनकी आयु का योग 45 वर्ष है, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर 45 और उनकी आयु गुणनफल यक्स वाई बराबर 126 है। ये कहा गया। ये समीकरण 1 डाल लीजिएगा, ये समीकरण 2 डाल लीजिएगा, ये होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 45 वर्ग 20 से 25 हो जाता है, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 यक्स वाई बराबर का 20 और 25। तो ये 2 गुणे एक्स वाई का वैल्यू कितनी है हमारी? 126 है, 126। तो ये जाएगा 6 दूनी 12, ये जाएगा 20 और 25, 6 दूनी 12 माइनस 25 माइनस का 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 5 2 1 252। तो ये जाएगा 2 3 बचेगा, यहाँ बचे 7 7, ये बचे 7 1, 1773 आ गया। 1773 आ गया। 1773 किसकी वैल्यू आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 1773। उसके बाद क्या है? उसके बाद का भाई हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिली है, तो एक फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो हो जाएगा 1773 माइनस का 2 गुणे एक्स वाई की मान 126, ये हो जाएगा 1773 माइनस का 252, अभी गुणा किए तो कितना बचाइए, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, ये 1521 हो गया। 1521 किसका वर्गमूल है? तो इसका वर्गमूल कितना निकालेंगे? 1521 40 1600 यानी कि 39 का होगा, शायद 39 का ही हो। माइनस वाई बराबर 39 हो गया, माइनस वाई बराबर 39 और प्लस वाई बराबर एक समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 और इसे समीकरण 3 में डाल लीजिए, यहाँ समीकरण 3 डाल लीजिएगा, इन दोनों को अलग करेंगे। यहाँ से एक्स वाई का मान निकालने के बाद तो वह वाई किसका माना वाई पुनीत का माना, तो वाई का मान आएगा 3, तो ये जो इसका राइट आंसर 3 इज द राइट आंसर। इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी बता दिया। एक्स माइनस वाई का समीकरण बराबर 39 और एक्स प्लस वाई बराबर 45, इस समीकरण से आप सोल्व कर लीजिएगा। आइए हम बढ़ते। ए पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तदनुसार 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये प्रश्न कह रहा है। इस प्रश्न को अभी मैंने करा लिया, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अनुपात दिया गया 7:3, जब ये 7x अनुपात 3x हो जाएगा, तो इनकी गुणनफल क्या आ गया है, तो 7x गुणे 3x करेंगे बराबर हो जाएगा 756। यहाँ हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे और आराम से उसके बाद रखने के बाद जो भी आपका अनुपात है उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपका मैं वेट करूँगा। ओके दोस्तों, आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
ये प्रश्न है, जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। समीर की वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी आयु का अनुपात क्या है? जयेश मतलब जे और प्रकाश मतलब पी और समीर मतलब यस। इनका अनुपात है 2, 3 और 4 है। इसको 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, ये अनुपात हो गया। इसमें कहा गया है उनकी आयु का योग, समीर तो मतलब इनकी आयु का योग कितना है? तो यहाँ पर हम करेंगे 2x प्लस का 3x प्लस का 4x बराबर है 93 है। अब इसको जोड़ लेंगे, 3, 2, 5, 4, 9, 9x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 9x बराबर 93। तो यहाँ पर क्या है? 93 हो गया। प्लस इसमें क्या कहा गया? तो इसमें ये 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, यानी कि ये जो अनुपात आया हमें क्या है? ये 10 वर्ष पहले का है। सिर्फ और सिर्फ कितने? 10 वर्ष पहले का ये अनुपात है। तो हम 10 वर्ष आगे जाएंगे तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 इसमें ऐड करेंगे प्लस 10 इसमें ऐड करेंगे प्लस 10 इसमें ऐड करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 30। तो 30 प्लस यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, तो 30 इससे घटाएंगे तो 9x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 9 7 63, 7 आ गया, 7 आ गया एक्स वैल्यू। अब इसमें कहा गया है समीर की वर्तमान आयु। समीर की कितनी आयु है? समीर की आयु 40 थी, 7 को 28 हो जाएगा, 28 हो गया। 28 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 38 वर्ष। ऑप्शन इज वी इज द राइट आंसर। तो 38 वर्ष इसका हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से करा दूंगा। तो क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और वह माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र से तिगुनी है। तो यानी कि इसमें पिता कौन? पिता, माँ और पुत्री, यानी कि पुत्री, 3 लोगों का किरदार है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष पुत्री की उम्र रियल है, उम्र है, इसमें हमें मानना नहीं है किसी का, तो सपोज नहीं करना है, मानना नहीं है। तो इसमें 10 वर्ष है, तो वह माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है, यानी कि माँ जो है कौन? माँ अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है। तो माँ कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष की हो गई, 30 ईयर की हो जाएगी। और हाँ, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, जो माँ की उम्र है, किसकी? पुत्री की माँ की उम्र से, तो ये हो जाएगा 37 वर्ष की, 37 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस समय, तो ये हो गया हमारा, तीनों की एज आ गई, उम्र आ गई, ये आयु आ गई, तीनों लोगों की आयु आ गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुत्री के जन्म के समय, यानी कि पुत्री का जन्म हुआ था तो पिता की उम्र क्या थी? यानी कि आज से 10 वर्ष पहले जाएंगे तो पिता आज है 37 साल के, तो 10 वर्ष पहले यानी कि माइनस करना पड़ेगा, 37 27 वर्ष के। तो पुत्री की जन्म के समय पिता की उम्र 37 27 वर्ष की थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। महावीर तथा नागेंद्र की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। यदि नागेंद्र मंजुला से 6 वर्ष बड़ा हो तथा मंजुला की पुत्री जो 6 वर्ष की है का अपनी माँ की उम्र से 1:4 अनुपात है, तो महावीर की उम्र कितनी वर्ष है? पहले तो आपको ये क्वेश्चन देखना है कि महावीर की उम्र से कोई रिलेशन है इन लोगों का, जो हमें रियलिटी मिली। महावीर नागेंद्र की उम्र 6 वर्ष का अंतर है, सिर्फ 6 वर्ष का अंतर है। यदि नागेंद्र मंजुला से 6 वर्ष बड़ा है तथा मंजुला की पुत्री जो 6 वर्ष की है का अपनी माँ की उम्र के साथ 1:4 है, तो माँ की उम्र से उसका 6 वर्ष का ये अनुपात जच नहीं रहा, इसीलिए इसमें आप तय नहीं कर सकते। ऑप्शन इज द राइट, डी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। क्या है? विनय की वर्तमान आयु प्रमोद की वर्तमान आयु की 1/4 है, यानी कि विनय की जो वर्तमान आयु प्रमोद की वर्तमान आयु, विनय की जो वर्तमान आयु है प्रमोद की वर्तमान आयु, विनय की जो वर्तमान आयु है प्रमोद की वर्तमान आयु की 1/4 है, किसकी?
प्रमोद की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो प्रमोद की मान लेते हैं, प्रमोद किसकी, माना प्रमोद की वर्तमान आयु 4x मान लेते हैं। जब प्रमोद की 4x मान ले तो विनय की 1/4 है, तो x की 4x की 1/4 कितनी हो जाएगी, x। तो विनय की x हो जाएगी, प्रमोद की 4x हो जाएगी, 4x हो गई। उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष इसके भी योग होंगे, 4 वर्ष इसमें भी योग होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 4 + 4x + 4 बराबर योग कितना हो गया, 68 वर्ष। तो x यानी कि 5x प्लस का 8 बराबर 68 वर्ष। तो 5x बराबर हो जाएगा 60 वर्ष, 5 से 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। तो विनय की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो x समान आ गया 12, तो ये 12 वर्तमान आयु यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 है, तो वर्तमान आयु 12 वर्ष आएगी। समझ में आया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, किसका पूछा गया है, विनय की वर्तमान आयु। तो ये हो जाएगा विनय की वर्तमान आयु का ऑप्शन इज द 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 3:11 है, 5 वर्ष बाद 7:3 हो जाता, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप प्रकाश कर लीजिएगा और उसकी बेटी यानी कि पुत्री, इनका आयु का अनुपात 3:1 है। ये 3x और x कर लीजिएगा। फिर इसमें क्या है, तो ये अनुपात 3x/x है। ये कितना है, 5 वर्ष के बाद की बात कही गई, अनुपात दिया है 7:3, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, बराबर 7/3। यहाँ x का मान निकाल लेंगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसकी बेटी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करके आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें आयु सिर्फ बढ़ रही है घट रही है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले बात, ये लड़का ए है, एक लड़का ए है और एक लड़का है बी, इसका 5 और 6 है। उनकी आयु का अनुपात 7:8 है, 2 लड़कों का है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु, मतलब अभी इसके वर्तमान आयु जो है 5:6 है, तो इसका हम करेंगे 5x और 6x हो जाएगा। फिर हम 2 वर्ष के आगे जाएंगे, 2 वर्ष के बाद चलेंगे, तो कहा गया है 2 वर्ष के बाद, यानी कि इसमें दो वर्ष पे ऐड होंगे, दोनों में 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 है, 7:8 है। तो 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया। कुछ नहीं पूछा गया, इसमें भी ये बहुत ईजी तरीके से लगाना है। तो इसमें कहा 5x/6x, ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, बराबर हो जाएगा 7/8, 7/8 हो गया। इसको करेंगे 8×5 = 40x प्लस का 16 बराबर 7×6 = 42x प्लस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया 1। तो ये जाएगा किसका, 1 का मान आ गया। और 10 वर्ष के पश्चात की बात करेंगे 6, 10 वर्ष जोड़ देंगे, 10 इसमें 10 इसमें, तो ये हो जाएगा 15:16। ऑप्शन इसका 15:16 आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है ये क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 वर्ष हो जाएगा, पिता और की वर्तमान आयु क्या आ गई। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पिता कौन है, पिता है और पुत्र है, इनकी 4 वर्ष पहले आयु कितनी थी, पुत्र की तिगुनी थी, पुत्र की x है तो पिता की 3x हो जाएगी। ये 4 वर्ष पहले है, कितनी, 4 वर्ष पहले आयु थी, पहले है। लेकिन अब कहा गया 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद जाएंगे, 4 वर्ष के
बाद जाएंगे तब कितनी हो जाएगी बाद, तो कितना इंक्रीज है 4 वर्ष, ये 4 वर्ष है, टोटल वर्ष कितना होगा इंक्रीज 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसमें ऐड करेंगे पिता की उम्र में और 8 वर्ष पुत्र की उम्र है, तो ये आएगा 3x प्लस का 8 प्लस 8 प्लस x बराबर कितना था 64 हो जाएगा। ये कहा गया 64 हो गया, तो 4 और 1 4x हो जाएगा प्लस का 16 बराबर 64, तो 4x बराबर 48, ये 16 इधर घट जाएगा ना जाके, तो x बाद चौक 48 x बराबर 12, तो 12 आ गया, तो 12 वर्ष आ गया ये इसका आंसर। अब देखिएगा पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये कहा गया है, लेकिन 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी आएगी, जब हम इसमें 12 की गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, यानी कि 12 से 36 वर्ष, 36 वर्ष आएगी पिता की उम्र, प्लस फिर इसमें 4 वर्ष पहले ये आई थी 36 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष वर्तमान में आने के लिए वर्तमान कहा गया है, पॉइंट ये है, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, तो 40 वर्ष इसके पिता की उम्र हो जाएगी, तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के लिए जो भी क्वेश्चन मार रहे थे मैंने आपको बेसिक से करा दिए हैं, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे मैं देख लूँगा तो आपको दूसरे पार्ट में करा दूँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।